कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में गांव में धीरे धीरे पैर पसार रहा है कोरोना। तो कोरोना से गांव में अब तक कई लोगों की जानें जा चुकी है। दादरी खंडेरा गांव में अस्पताल का हाल बेहाल है। करोड़ों की लागत से इस अस्पताल को तैयार किया गया, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहां पर हाल बेहाल है अस्पताल का। अस्पताल के दरवाजों पर ताले लटके हुए हैं। सवाल यह है कि जब अस्पताल बनाया गया है सुविधा के लिए, तो ये सुविधा लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है। तो अस्पताल में ताला लटका हुआ है, लोगों को कोई सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। तो अस्पताल नहीं होने से लोग झोला छाप डॉक्टरों का आरोप कर रहे हैं, उनसे अपना इलाज करवा रहे हैं। कोरोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं कि संकट से एक तरफ हम गुजर रहे हैं, दूसरी तरफ किस तरह की बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, जो कि पूरे स्वास्थ्य महकमे को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। दादरी खंडेरा गांव की ये तस्वीर है। करोड़ों की लागत से बना हुआ ये अस्पताल, लेकिन इन करोड़ों को खर्च करने के बावजूद कोई सुविधा गांव के लोगों को नहीं मिल पा रही है। और इस कोरोना काल में भी स्वास्थ्य विभाग ने जहमत नहीं उठाई कि ये सुविधा लोगों को मिल पाए, क्योंकि गांव में स्थिति बेहतर करने की कोशिश लगातार जो है सीएम योगी की तरफ से की जा रही है। सख्त निर्देश है कि गांव को सैनिटाइजेशन यहां पर गांव का करवाया जाए, तो साथ ही तमाम जो गाइडलाइंस है उनका भी पालन हो और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो यहां पर पूरी तरह से दुरुस्त। तो जिस तरह की स्थिति यहां पर दादरी खंडेरा गांव में बनी हुई है, वो स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करती है। और नोएडा से हमारे संवाददाता निशांत शर्मा लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत, एक तरफ कोरोना का संकट, दूसरी तरफ गांव में भी कोहराम मचाया हुआ है और ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा कर देती है। हम जो इस समय मौजूद हैं गोपालगंज गांव में मौजूद हैं और आपको कुछ तस्वीरें और दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की देखने को मिल रही है। यहाँ पर तमाम तरीके की जो सुविधाओं की बात की जा रही है, कोई किसी तरीके की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही। ना लोगों को दवाइयाँ मिल पा रही है, ना लोगों को बेड मिल पा रहे हैं और ना किसी प्रकार की ऑक्सीजन मिल पा रही है। लोगों ने अब जीने के लिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया है और जिस तरीके से देखा जा रहा है, यहाँ पर तमाम तरीके की जो सुविधाओं की बात की जा रही है, कोई किसी तरीके की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही। ना लोगों को दवाइयां मिल पा रही है, ना लोगों को बेड मिल पा रहे हैं और ना किसी प्रकार की ऑक्सीजन मिल पा रही है। लोगों ने अब जीने के लिए, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है, कोई भी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, कोई भी डॉक्टर, सीएमओ किसी तरीके से यहाँ पर नहीं जागा। ये जेवर क्षेत्र का मामला है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके की ये तस्वीरें हैं, जो लोग हैं वो अपनी खुद देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। क्या कारण है, आपको कैसे यहाँ पर नीम के नीचे जो लोग लेटे हुए हैं, क्या परिस्थिति है? इससे नीम से ऑक्सीजन नहीं मिलती है और कोई व्यवस्था है नहीं। हॉस्पिटल वाले घर के लिए दवा लिख के भेज देते हैं, घर ट्रीटमेंट करवाइए अपना, कोई बेड फेड कुछ नहीं है यहाँ पे। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर गांव में आई, कोई टेस्टिंग हुई? आप कोई टेस्टिंग नहीं हुई, नहीं कोई टीम आई। हम तो अपने हाल पे ही हैं यहाँ पे। नहीं, आप जो अपने मरीजों को पेड़ के नीचे लिटाकर इनको यहाँ पर इलाज दे रहे हैं, क्या आपने प्रयास किया अस्पतालों में भर्ती करने का? सब अस्पतालों में गए थे, बेड ही नहीं है और एक बेड पे 2 लौट रहे हैं। ये देख के हम चले आए वहाँ से। क्या कहते हैं वो डॉक्टर से, सीएमओ से मिलने की कोशिश की आपने? अब देखो जी, सीओ में तो ना जाने, डॉक्टर ने जाने, जो डॉक्टर है। अभी आपके यहाँ स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी आपके गांव में आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई सैनिटाइजेशन? नहीं, कुछ नहीं। 6-7 महीने पहले हुआ था, वो प्रधान जी ने करवाया था, उससे बात कुछ नहीं हुआ। अब तक कितनी देखा जाए कितनी मौतें हो चुकी हैं? 3 हो गई इस हफ्ते में। 3 मौत इस हफ्ते में हो गई हैं। एक आज हुई है, 1-2 दिन पहले हुई थी, 1-2 दिन उससे पहले हुई थी, 3 हुई हैं। देखिए, आप सुन रहे हैं किस तरीके से क्या स्थितियां बनी हुई हैं। आप देखिए किस तरीके से ड्रिप लगाकर नीम के पेड़ के नीचे इनको ग्लूकोज की बोतल चलाई जा रही है। यहाँ पर दवाइयां भी रखी हुई हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर रख रखा है। और ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही है कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। गौतम बुद्ध नगर का स्वास्थ्य विभाग किसी तरीके से उनका कोई डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग की टीम, सीएमओ खुद
कोई क्या भी निशांत, ग्राउंड पर ये नहीं तस्वीरें उतरा। जो आप हमें साफ दिखा तौर रहे पर हैं, ये सिर्फ कागजों तस्वीरें में इसलिए उनका आ रही सब हैं कुछ कि कागजों में इसी हुआ तरह है। की लापरवाही यहाँ स्वास्थ्य कोई भी विभाग की तरफ अधिकारी से झांकने का ना नाम कोई नहीं लिया। स्वास्थ्य विभाग का सबसे बड़ी बात है, नुमाइंदा कहीं ना पहुंच रहा कहीं है, एक बड़ी ना लापरवाही अस्पतालों को देखने दुरुस्त को किया मिली है। जा रहा है, लगातार कोरोना नीम के संक्रमण नीचे से इस तरह अब से तक इलाज। देखा जाए, क्या गांवों गांव के की अंदर तस्वीर देखा जाए, इसलिए 100 ये से बयां अधिक हो रही है? देखिए, गांव की ये वो तस्वीर है जहां पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं फिर से। आप अपना नाम बताइए मेरे को। मनोज कुमार। मनोज जी, आप यहाँ पर आप क्यों हैं यहाँ पे? मेरे फादर बीमार हैं, बुखार। क्या दिक्कत है उन्हें? उन्हें बुखार है, जब से कोविड की वैक्सीन लगाई है तब से ही उनके शरीर में टेम्परेचर हाई है और बुखार है। आप इन्हें डॉक्टरों के पास लेके गए, कहीं अस्पताल लेके गए? हाँ, एक प्राइवेट अस्पताल का वो चल रहा ट्रीटमेंट, लेकिन वहाँ बेड नहीं है, हम घर पर ही कराते हैं। फिर उसके बाद सरकारी में गए थे, उन्होंने कह दिया कि नोएडा चले जाइए, तो वहाँ से भी कोई संतोषजनक नहीं, वहाँ से हम वापस आके फिर घर पर ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का लेके। तो मतलब प्राइवेट सरकारी अस्पताल लेके गए थे इनको? गए थे वो, उन्होंने वहाँ जिला अस्पताल के लिए बोला था, जिला अस्पताल ले जाइए, लेकिन वहाँ रात को पहुँचे थे, वहाँ भी नहीं एडमिट किया गया। वहाँ एडमिट नहीं किया गया। तो अब यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे है, खुले में आप जो आपके पिताजी बुजुर्ग हैं उनको लिटा रखा है। नीम के पेड़ से एक तो ऑक्सीजन मतलब मिलती है, नेचुरल ऑक्सीजन बढ़ती है, ठीक है ना, और इमरजेंसी में ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले रखा है और बाकी ट्रीटमेंट चल रहे हैं। दवाइयाँ जो स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करा रहा है आपको? नहीं, वो अपने स्तर से खरीदी हैं। कोई टेस्टिंग वगैरह कराई गई? नहीं, टेस्टिंग अपने स्तर से प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई है जी। किसी तरीके का किसी स्वास्थ्य जो अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने कोई आश्वासन आपको किया किस तरीके का? उन्होंने रेफर किया था, आप ले जाइए, सीरियस हालत है, नोएडा के लिए आप ले जाइए, नोएडा अस्पताल के लिए। वहाँ लेके गए, वहाँ नहीं भर्ती। अब जो यहाँ दवाइयाँ जो दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? गांव के डॉक्टर हैं? कौन है वो? नहीं, वो जेबर के हॉस्पिटल के, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी जो इंजेक्शन वगैरह हैं वो लगवाते हैं। देखिए, साफ तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी ये लापरवाही है और एक निंदा करने वाली बात है कि गौतम बुद्ध नगर जो देश की राजधानी से 80 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो लापरवाही है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड होने के बाद लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं, और जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं। गाँव की तरफ लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। गाँव की तरफ अगर जो देखा जाए, सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। सुबह भी हमने एक खबर दिखाई थी कि ग्रेटर नोएडा के बाद नोएडा के गांवों में भी लगभग जो सौरका है, सरपाबाद है, वाजिदपुर है, इनके अंदर जो देखा गया है, हमने गांव के लोगों से बात करी थी, उन 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं एक महीने के अंदर। और ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखने के बाद सीएमओ की आंखों से अभी नींद नहीं जाग रही, कोई भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही, और इन तस्वीरों को देखने के बाद अब कुछ ना कुछ संज्ञान जरूर ले या सरकार इन भ्रष्ट लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करे। जाहिर तौर पर शुक्रिया जुड़ने के लिए, निशान जानकारी देने के लिए। तो धरातल की स्थिति आप देख रहे हैं। एक तरफ सीएम के सख्त निर्देश हैं कि गांव में स्थिति को बेहतर किया जाए, तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर दुरुस्त हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही उलट हैं और स्वास्थ्य विभाग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रही हैं।